हमारे दैनिक जीवन में जब हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं तब अधिकांश समय ऐसा होता है जहां हमें केवल हाँ या ना में उत्तर देना होता है। इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न तैयार करने वाले हैं जिनके जवाब हाँ अथवा ना में होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा प्रश्न चिन्ह से समाप्त होता है। हमने सीखा है कि इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी ये पावर वर्ड 1 है। पावर वर्ड 1 से बनने वाले वाक्यों से अगर हमें प्रश्न तैयार करना होगा तो एक आसान नियम ऐसा है कि वाक्य में से पावर वर्ड 1 ढूंढकर उनको वाक्य की शुरुआत में रखना है और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह देना है। ये कैसे? तो चलिए देखते हैं। Is he rich? क्या वो धनवान है? इस वाक्य में इज हुआ पावर वर्ड 1। अब इसका जवाब मैं हाँ में दूंगी या फिर ना में दूंगी। यस, ही इज रिच या नो, ही इज नॉट रिच। एक और उदाहरण देखते हैं। आई हैव ए कार। हैव मतलब पावर वर्ड 2। पावर वर्ड 2 का कहना है कि अगर प्रश्न मुझसे बनाना है तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला, वाक्य के काल के अनुसार पावर वर्ड 2 के पहले डू और डज या फिर डिड आना ही चाहिए। और दूसरा, प्रश्न बनाते समय पावर वर्ड 2 हमेशा उसके मूल रूप हैव में ही आना चाहिए। तो पावर वर्ड 2 को उसके मूल रूप में रखते हुए और डू और डज का उपयोग करते हुए हमारा प्रश्न बनेगा, डू आई हैव अ कार? क्या मेरे पास एक कार है? और उसका जवाब होगा यस, आई हैव अ कार। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। आई ईट एन एप्पल। इस वाक्य में पावर वर्ड 1 या 2 या एक्शन वर्ड है क्या? हाँ, एक्शन वर्ड है ईट, यानी कि मैं एक सेब खाता हूँ। अब इससे प्रश्न कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये एक एक्शन वर्ड से बनने वाला प्रश्न होगा तो हम हमारे नियमों का अनुसरण करते हैं। पहला नियम, वाक्य के काल के अनुसार एक्शन वर्ड के पहले डू और डज या फिर डिड आना ही चाहिए। और नियम दूसरा, प्रश्न बनाते समय एक्शन वर्ड हमेशा उसके मूल रूप में ही आना चाहिए। तो हमारा प्रश्न बनेगा, डू आई ईट एन एप्पल? क्या मैं एक सेब खाता हूँ? उसका जवाब होगा यस, आई ईट एन एप्पल या नो, आई डू नॉट ईट एन एप्पल।